टुडे लेक्चर टॉपिक इज वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। हम लोग शुरुआत करते हैं विश्व बैंक के स्थापना से कि विश्व बैंक की स्थापना कब हुई। आईएमएफ के साथ में इंटरनेशनल रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट इस नाम का भी एक ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस में आया 1945 में, लेकिन वर्ल्ड बैंक ने जून 1946 से अपना फंक्शनिंग सिस्टम, अपना काम शुरू किया। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में दोनों जो ऑर्गेनाइजेशन सामने आए, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, ये दोनों ही जो ऑर्गेनाइजेशन थे ये फाइनेंशियल असिस्टेंस या इंटरनेशनल लेवल पे काम करते हैं। यहाँ बात आती है वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक में किन पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट्स को या किन इंस्टीट्यूशंस को इंक्लूड किया गया है। तो पहला जो है वो है इंटरनेशनल रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट बैंक, जिसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर 1945। दूसरा इसका जो पार्ट है वो है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, इस्टेब्लिशमेंट ईयर जुलाई 1956। तीसरा है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर है 24 सितंबर 1960। और तीसरा है MIGA मिगा, और इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर 1988। और लास्ट में था जो पांचवा इंस्टीट्यूशन इसमें इंक्लूड है वो है ICSID। इन 5 इंस्टीट्यूशंस को मिलाकर को वर्ल्ड बैंक में मिलाया गया और वर्ल्ड बैंक की स्थापना हो गई। अब बात करेंगे हम लोग कि वर्ल्ड बैंक के इस्टेब्लिशमेंट के पीछे ऑब्जेक्ट क्या थे। तो वर्ल्ड बैंक का जो फोकसिंग एरिया या जो जिन पर्टिकुलर फैक्टर्स पर फोकस करता है, एम्फसाइज करता है, वो है वेलफेयर। तो पहला जो है इसमें इसको यदि हम लोग ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो पहला जो इसका ऑब्जेक्ट है वो है प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल फॉर इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, आर्थिक पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए दीर्घकालीन पूंजी उपलब्ध कराना। दूसरा है प्रोवाइडिंग या इंकरेजिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल इन्वेस्टमेंट फॉर बैलेंस ऑफ पेमेंट एट द इंटरनेशनल लेवल, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संतुलन के लिए दीर्घकालीन पूंजी विनियोग को प्रोत्साहित करना। इस तरह के इन्वेस्टमेंट जिनका लॉन्ग रन तक जिनका बेनिफिट मिलता रहे, इसके लिए मेंबर कंट्रीज़ को या अदर कंट्रीज़ को, जो भी कंट्रीज़ हैं, उनको मोटिवेट करता है, उनको इनकरेज करता है कि वो किसी न किसी प्लान में, किसी न किसी प्रोजेक्ट में इस तरह से इन्वेस्टमेंट करें कि बैलेंस ऑफ पेमेंट की कंडीशन मेंटेन होने के साथ साथ डेवलपमेंट भी हो सके। तीसरा है अरेंजिंग कैपिटल और द फाइनेंस फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए वर्ल्ड बैंक कैपिटल का अरेंजमेंट भी करता है। जो भी मेंबर कंट्रीज़ हैं उनमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए उनको मोटिवेट तो करता ही है, साथ साथ में वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किस प्रकार से किया जाएगा या कौन सी मेंबर कंट्रीज़ किसी अदर कंट्रीज़ में किसी प्रोजेक्ट के थ्रू या किसी प्रोजेक्ट के थ्रू किस तरह से इन्वेस्ट कर सकती है, इसके लिए भी फाइनेंशियल अरेंजमेंट वर्ल्ड बैंक करता है। साथ ही साथ में एक्ट करता है एज अ गारंटर ऋणों के लिए, लोन्स के लिए, या ऐसा कह सकते हैं हम लोग कि जितनी स्मॉल साइज़ या लार्ज साइज़ के प्रोजेक्ट होते हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए, उनके कार्यान्वयन के लिए लोन प्रोवाइड करता है और गारंटर भी बनता है, ऐसे ऋणों की गारंटी भी देता है कि यदि कोई कंट्री इस तरह के लोन का रिडेम्पशन नहीं कर पाएगी, यदि इसका शोधन नहीं कर पाएगी, तो इसकी जिम्मेदारी वर्ल्ड बैंक की होती है।
और सबसे इसमें इम्पॉर्टेंट जो ऑब्जेक्ट है वो है आपका वो पर्टिकुलर इकोनॉमीज़ जहाँ पे वॉर कंडीशन हो या जहाँ पर कोई नेचुरल कैलामिटी आती हो, इन कंट्रीज़ में रिकंस्ट्रक्शन के लिए इनकी इकोनॉमी को फिर से रिकवर करने के लिए भी वर्ल्ड बैंक प्रोग्राम्स को लॉन्च करता है और साथ ही साथ में फाइनेंशियल असिस्ट भी करता है। तो बेसिकली यदि यहाँ देखा जाए तो वर्ल्ड बैंक का जो ऑब्जेक्ट है वो लोन को प्रोवाइड करना तो है ही, साथ में बैलेंस्ड डेवलपमेंट के साथ कि किस तरह से बैलेंस डेवलपमेंट इंटरनेशनल लेवल पे हो सकता है, इस बात को भी ध्यान में रखती है कि इकोनॉमीज़ जो डिफरेंट टाइप्स की हैं, चाहे वो आपकी डेवलपिंग इकोनॉमी हो या डेवलप्ड इकोनॉमी हो या अनडेवलप्ड इकोनॉमी हो, वहाँ पे डेवलपमेंट के लिए किस तरह से प्लान किया जा सकता है, कौन से ऐसे प्रोग्राम होंगे, कौन से ऐसी प्लानिंग्स होंगी, कौन से ऐसे प्रोजेक्ट होंगे जिसमें इन्वेस्टमेंट के थ्रू वहाँ पे भी डेवलपमेंट किया जा सकता है। तो ओवरऑल यदि देखा जाए तो वर्ल्ड बैंक का मोटिव बैलेंस्ड डेवलपमेंट के साथ साथ पीसफुल इकोनॉमी को भी इस्टेब्लिश करना है, एक ऐसी अर्थव्यवस्था को कायम करना जो शांतिपूर्ण की हो। यहाँ पर एक चीज़ जो डिस्कस करने वाली है कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों ही एक साथ एग्जिस्टेंस में आए, लेकिन दोनों का जो वर्किंग प्रोसेस है या दोनों का जो फोकसिंग एरिया है वो अलग अलग हो गया। दोनों ही फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए रहे, दोनों इंटरनेशनल लेवल पे ही काम करने के लिए इस्टेब्लिश किए गए। इसके बावजूद भी आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक में काफ़ी डिफरेंसेस हैं। जो आईएमएफ है वो भुगतान से इसकी प्रतिकूलता को दूर करता है। इट मीन्स आईएमएफ के जितने भी फंक्शंस हैं वो उन एडवर्स सिचुएशंस को रिमूव करता है जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्रिएट होती हैं, या इम्बैलेंस पेमेंट को वो बैलेंस पेमेंट में कन्वर्ट करता है। इसके लिए वो शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करता है, जबकि वर्ल्ड बैंक है वो जितनी भी मेंबर कंट्रीज़ हैं, जितने भी सदस्य राष्ट्र हैं, इनमें बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मोटिवेट करता है और इस मोटिवेशन के साथ साथ में लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करता है। तो ये एक ऐसा अंतर है आईएमएफ का और वर्ल्ड बैंक का, जो दोनों के फंक्शनिंग सिस्टम, दोनों के उस एरिया को अलग करता है, उस मोटिव को अलग करता है, जिसके लिए अलग अलग दो संस्थाएं बनाई गई, दो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन को एग्जिस्टेंस में वर्ल्ड लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर सामने लाया गया। अब बात करेंगे वर्ल्ड बैंक और इंडिया की। तो जितने भी एशियन नेशंस हैं, एशियाई राष्ट्र हैं, उसमें पहला ऋण विश्व बैंक ने 1949 में भारत को दिया था। बैंक के भारत के साथ लॉन्ग और काफ़ी क्रिएटिव रिलेशंस हैं और इसके हिसाब से भारत विश्व बैंक के प्रारंभिक सदस्यों में से एक है। शुरू में भारत का जो कोटा था वो $400 मिलियन था, उसका जो अधिकतम पूंजी वाले देशों में 5 जो मैक्सिमम कैपिटल वाली कंट्रीज़ थी उसमें भारत था। इसके साथ साथ में वर्तमान की बात करें, प्रेजेंट की बात करें, तो भारत का कोटा $5,404 मिलियन और इसमें विश्व बैंक के कुल अंशदान में भारत का प्रतिशत 3.28 है, 3.28%। विश्व बैंक के टोटल शेयर में भारत के शेयर 44,795 हैं और नंबर ऑफ वोटिंग्स 45,045 हैं, जो टोटल वोटिंग का 3.46% है। इसके साथ में ही 1958 में भारत सहायता क्लब, इंडिया एड क्लब की स्थापना की, जिसमें वर्ल्ड बैंक इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन के अलावा 10 और भी नेशंस हैं। और ये जो नेशंस हैं वो हैं आपके संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, जापान, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, इटली और नीदरलैंड।
टाइम टू टाइम यदि हम भारत की बात करें तो इंडियन डेवलपमेंट फोरम, इस सदस्यता क्लब का नाम इस समय बदलकर इंडिया डेवलपमेंट फोरम हो गया है, जिसको पहले इंडिया एड क्लब के फॉर्म में इस्टेब्लिश किया गया था। विश्व बैंक ने भारत को समय समय पे ऋण भी दिए हैं, लोन भी प्रोवाइड किए हैं। उसमें 2015 में गरीबी हटाओ के लक्ष्य को, इस टारगेट को पूरा करने के लिए भी वर्ल्ड बैंक ने भारत की सहायता की। 31 दिसंबर 2008 तक भारत को ऋण के रूप में दी गई सहायता राशि 31,262.262 मिलियन अमेरिकन डॉलर थी। 1 जनवरी 2009 से 31 दिसंबर 2009 के टाइम पीरियड में 5,830.2 मिलियन अमेरिकन डॉलर की सहायता की गई। इस प्रकार 31 दिसंबर 2009 तक टोटल एक्सेप्टेड लोन्स का जो टोटल अमाउंट था वो था 37,092.462 मिलियन डॉलर। और जिन पर्टिकुलर एरिया के लिए वर्ल्ड बैंक ने इंडिया को असिस्ट किया, फाइनेंशियली असिस्टेंस दिया है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी एक मुद्दा रहा है, जिसमें सड़क, राष्ट्रीय राजमार्ग, एनर्जी और अर्बन एरिया के डेवलपमेंट के लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए और फाइनेंशियल सर्विसेज के डेवलपमेंट के लिए भी असिस्ट किया है। इस तरह से यदि हम लोग बात कहें तो वर्ल्ड बैंक ने इंडिया को समय समय पे यहाँ का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लक्ष्य रहा है, मिशन रहा है, उसको पूरा करने के लिए फाइनेंशियली असिस्ट किया है। मार्च 2010 में वर्ल्ड बैंक ने इंडिया को प्राइमरी एजुकेशन के डेवलपमेंट के लिए, इसके एक्सपेंशन के लिए, इंजीनियरिंग एजुकेशन को और इम्प्रूव करने के लिए, ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए तकरीबन 1.05 अरब डॉलर दिए। और इस प्रोजेक्ट में प्राइमरी एजुकेशन पाने वाले जो बच्चे हैं उनकी संख्या को बढ़ाना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जो प्राइमरी एजुकेशन है उसको बढ़ावा दिया जा सके और पूरे देश में, ऑल ओवर इंडिया में इंजीनियरिंग एजुकेशन को और उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने मार्च 2010 में भारत की सहायता की। तो इस तरह से हमने इस लेक्चर में देखा कि वर्ल्ड बैंक का इंडिया के साथ में जो भी एक कनेक्शन है वो काफ़ी अच्छा रहा। और वर्ल्ड बैंक को यदि देखा जाए तो बैलेंस्ड डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मोटिवेट करने के साथ साथ फाइनेंशियली असिस्ट करना, ये वर्ल्ड बैंक का मेन मोटिव था। तो स्टूडेंट्स, मैं आशा करती हूँ कि आप लोग इस लेक्चर से वर्ल्ड बैंक के बारे में काफ़ी कुछ आपको जानकारी मिली होगी और मेरे इस चैनल को आगे भी कंटिन्यू देखते रहिए। थैंक यू।